उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 2 जुलाई प्रथम शिफ्ट जूनियर लेवल का प्रश्न पत्र, जिसमें हिंदी के 30 प्रश्नों के सही उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है दंत का तद्भव रूप है, तो दंत का तद्भव रूप है दांत। दूसरा है आगे तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है अश्व यानी कि घोड़ा। आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है महल शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, यानी कि विलोम पूछा गया है, तो महल शब्द का विपरीत होगा झोपड़ी। अगला प्रश्न है अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनिए। तो मानक शब्द भी होना चाहिए और उसमें अनुस्वार भी होना चाहिए। तो इसमें जो सही विकल्प आपका है वह सही है संगठन। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव को पहचानिए। तो संबंध बोधक अवयव की ओर आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो इसमें जो आपका विराम चिन्ह लगेगा, आम के बाद कामा, सेब के बाद कामा, ये दो जगह कामा लगेगा। तो आपका विकल्प नंबर जो सही होगा वह विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना, काफ़ी अनुभव होना। अगला प्रश्न है किला और कीला शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो किला यानी कि दुर्ग, राजा महाराजा के लिए। कीला लोहे या अन्य धातु की बनी कील के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दुष्चरित का सही समास विग्रह का रूप चुनिए। तो दुष्चरित का सही समास विग्रह रूप है बुरा है जो चरित्र। ठीक है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 40 चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो चंद्रवदन का सही समास विग्रह है चंद्र के समान वदन। ठीक है, यानी कि मुख, जो कि कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है मेघ का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो मेघ का समानार्थी शब्द है बादल। बहुत सिंपल से प्रश्न आए हैं। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रामधनालय यानी कि आपका रामालय। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है उसका उत्तर उसका सिर खुजलाता है, कौन सी क्रिया है। तो उसका सिर खुजलाता है या सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, कौन सा है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा के लिए, ब्राह्मण के लिए, ठीक है, 2 बार जन्म होता है। पक्षी के लिए, दांत के लिए, इन सब के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है त्रा व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो त्रा, ता, नीचे हलंत, ठीक है, धन रा, तो त्रा। अगला प्रश्न है निम्न में से अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। तो अर्धविराम का जो सही प्रयोग है वह है राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है। तो भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 प्रश्न संख्या 49 श्याम पानी पीता है, निम्न में से क्रिया किस प्रकार की है। तो श्याम पानी पीता है, तो यह है सकर्मक क्रिया जिसको एक कर्मक दिया गया है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही, सी सही होगा। रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। तो रा के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, बीच में लगती है। ठीक है, ऐसे लगता है ना, रा और ये बड़ा ऊ की मात्रा बीच में लगती है यहाँ ना। ठीक है,
अगला है संयुक्त अक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है। तो संयुक्त अक्षर जो शब्द होते हों उनमें व्यंजन के बीच स्वर नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप त्र लिखते हैं तो ता हलंत लग जाता है। अगर ता पूरा पूरा होता है तो इसमें स्वर है, यानी कि छोटा समाहित है इसमें, और ता के नीचे हलंत लग गया यानी कि छोटा इसमें नहीं है, तो स्वर नहीं होता है। अगला है इनमें से देशज शब्द है, तो देशज शब्द है गड़बड़। मेरा विचार है कि आज घूमने चले, कौन सा वाक्य है। तो मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा की योजक से जुड़ा हुआ है, यानी कि आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य बना। अगला प्रश्न है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि शर्म का अनुभव करना। अगला प्रश्न है निधन चल का संधि रूप क्या है? तो निश्चल। अगला प्रश्न है मेज पर पुस्तक रखी है, कौन सा वाक्य है? तो मेज पर पुस्तक रखी है सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्न में से पाई जाने वाली व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे रा युक्त शब्द को चुनिए। तो इसमें होगा आपका सकर्म। ठीक है, ये वाला, ये नहीं होगा। आगे गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो 3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके भी लिए बराबर होता है? तो आपका जब इसमें खोजेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। किसके बराबर है? आधी कहानी के जानने के बराबर है। विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के आयपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में से चौकपूर्णा नाम से जाना जाता है। बाकी और राज्यों में दिया हुआ है, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चौकपूर्णा। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो कलाओं के अनुसार हमारी, ठीक है, यहाँ पर है यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। ठीक है, कलाओं के आधार पर तो किसकी क्या लिखा जाएगा इसमें? उत्तर आपका हो जाएगा पहचान। तो ये 30 प्रश्न है। उम्मीद है 30 में 30 आपका पूरा सही होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा।